अगर आप भी कुछ नया मज़ेदार और बिल्कुल अलग खाना चाहते हैं तो बस इन चंद चीज़ों को मिलाएं और बनाएं इतनी कमाल की रेसिपी जिसे बनाने के बाद और खाने के बाद आपका इसे हर रोज़ बनाने और खाने को दिल करेगा। तो चलिए जी अपनी मज़ेदार और ज़बरदस्त इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो इस ज़बरदस्त रेसिपी को बनाने के लिए यहाँ पर हमने ले लिए हैं टमाटर। 4 से 5 अदद टमाटर हैं। उसके बाद 6 से 7 अदद हमने यहाँ पर कच्चे आम यानी कि कैरी का यूज़ किया है और 10 से 12 अदद हमारे पास है यहाँ पर सब्ज़ मिर्च। ठीक है, अब यहाँ पर टमाटर पहले हम अच्छी तरह से धो लेंगे। जब आप इसको अच्छी तरह से धो लें तो उसके बाद हमने इसको कट कर लेना है इस तरह से करके। बहुत ज़्यादा मोटा कट नहीं करना, थोड़ा थोड़ा सा बारीक ही करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से करके तमाम जो टमाटर हैं उसे हम काट लेंगे। इस तरह की जो रेसिपी है ना, आप यकीन करें अगर आप इसे बना लेते हैं और खा लेते हैं, आपको एक तो इसका मज़ा बहुत ज़्यादा आएगा, दूसरा आपका दिल करेगा कि आप इसे हर डेली बनाएं। अच्छा, यहाँ पर सभी टमाटर मैंने काट लिए हैं। उसके बाद यहाँ पर हमने ले लिया है कैरी। कैरी को भी आपने बहुत अच्छी तरह से ज़रूर धो लेना है। जब आप इसे अच्छी तरह से धो लेंगे तो फिर हमने इसको इस तरह से करके सेंटर से कट लगाकर दरमियान से ये जो गुठली है ना निकाल लेनी है। बहुत ज़्यादा सॉफ्ट सी गुठली होती है इसकी, क्योंकि अभी ये फ्रेश आई हुई हैं तो बहुत ज़्यादा इजीली ये जो है ना निकल जाएगी। तो इस तरह से करके सभी कैरी जो है उनको हमने इस तरह गुठली निकाल कर साफ़ कर लेना है। अब यहाँ पर हमने इनको कर लेना है चॉप। ठीक है, अगर चॉपर हो तो चॉपर में चॉप कर लीजिए, चॉपर नहीं है तो आप इसको ग्रेट भी कर सकते हैं, यानी कि जो कश होता है ना उसकी मदद से आप इनको कश कर लीजिए, तब भी आपको इसके सेम रिजल्ट्स मिलेंगे। तो यहाँ पर इसको भी हम कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर जो सब्ज़ मिर्चें हैं 10 से 12 अदद हमारे पास सब्ज़ मिर्चें हैं, थोड़ी तीखी वाली मैंने ली है। तो इन सभी को भी हमने चॉप करना है। ठीक है, नहीं तो आप इसे बिल्कुल बारीक बारीक सा ना आप इसे काट लीजिएगा। अब इन सभी चीज़ों को जब आप कर लीजिएगा तो यहाँ पर हम ले लेंगे 1 अदद पैन और उसके अंदर हम शामिल करेंगे तकरीबन 1 चम्मच सौंफ। सौंफ डालने के बाद अब हम इसके अंदर शामिल कर रहे हैं मेथी दाना तकरीबन आधा चम्मच, और अब हम इसके अंदर डालेंगे तकरीबन आधा चम्मच हम इसके अंदर डाल देंगे साबित धनिया जो होता है उसे शामिल कर देंगे। हाफ़ चम्मच इसमें हम ज़ीरा डाल देंगे और उसके साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे तकरीबन हाफ़ चम्मच से थोड़ा सा कम जो होती है ना साबित काली मिर्च, वो इसे हम इसके अंदर डाल देंगे। इन सभी चीज़ों को शामिल करने के बाद अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे थोड़ी सी हम इसमें सरसों डालेंगे। इस तरह से करके अगर आपको पीली वाली मिले या लाल मिले आप डाल सकते हैं। इन सभी चीज़ों को शामिल करने के बाद अब हम इसमें शामिल करेंगे बिल्कुल थोड़ी सी कलौंजी। कलौंजी डालने के बाद यहाँ पर फ्लेम हम ऑन कर देंगे और अब हमने इन सभी चीज़ों को थोड़ा थोड़ा सा हमने इसे ड्राई रोस्ट कर लेना है। इस तरह से एक तो मसाले के अंदर से बड़ी ही प्यारी सी खुशबू आएगी, थोड़ा सा ये क्रिस्पी हो जाएगा तो आप इसको बहुत अच्छी तरह से पीस भी सकेंगे। तो याद रखिए बिल्कुल हल्की सी फ्लेम के ऊपर आपने इसको ड्राई रोस्ट करना है, फ्लेम हाई मत रखिएगा। अब यहाँ पर आप इसका कलर चेक कर सकते हैं, बड़ा ज़बरदस्त सा हल्का लाइट गोल्डन सा कलर आ चुका है। तो इसे हम उतार लेंगे। उतार कर आपने इसे हल्का ठंडा कर लेना है और इसे आपने मिक्सी जार में डालकर बहुत ज़्यादा हल्का सा आपने इसको करना है, चलाना है मिक्सी को, यानी हमने इसको दरदरा करना है, नहीं तो आप इसे कूंडी में भी कर सकते हैं। अब वापस से हमने यहाँ पर ले लिया है पैन और पैन के अंदर हमने डाल दिया है ऑयल। 3 से 4 चम्मच ऑयल डालने के बाद एक मीडियम साइज़ का हमने ले लेना है प्याज और प्याज को हमने इसके अंदर डालकर कुछ देर के लिए पका लेना है। थोड़ी देर के लिए जैसे ही आप देखो कि प्याज का जो कलर है वो हल्का हल्का सा सॉफ्ट होना शुरू हो चुका है, प्याज जो है थोड़ा सा पकने लग गया है, तो फिर हम इसके अंदर डालेंगे 1 चम्मच भरकर फ्रेश अदरक लहसुन का पेस्ट। इस तरह से करके आपने थोड़ा सा प्याज को ज़रूर पकाना है, कलर चेंज नहीं करना, बस थोड़ा सॉफ्ट होने तक आपने इसको थोड़ा सा पका लेना है। अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करने के बाद इसे भी हम कुछ देर के लिए भून लेंगे। जब आप देखो कि आपने इसके अंदर से अदरक लहसुन की बड़ी अच्छी सी खुशबू आ रही है तो फिर हमने जो चीज़ें बाकी सारी कट करके रखी हुई थी ना उन सभी को हम इसके अंदर डालेंगे। तो अदरक लहसुन को भी यहाँ पर हमने भून लिया है। अब यहाँ पर हम डालेंगे सबसे पहले तो जो हमने मिर्चें थी उनको हमने अच्छी तरह से चॉप किया हुआ था ना, वो तमाम हम इसके अंदर डाल देंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं बिल्कुल बारीक सी हैं, मोटी नहीं है। उसके साथ जो कैरी थी, कैरी को भी हमने चॉप कर लिया था, ये भी हम इसके अंदर डाल देंगे। तो कैरी शामिल करने के बाद अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे टमाटर, जिनको हमने थोड़ा सा मोटा मोटा सा काटा था, क्योंकि उससे इसका टेस्ट आपको बड़ा ही कमाल का मिलेगा। तो तमाम जो टमाटर हैं वो भी डाल देंगे। डालने के बाद अब हमने इन सभी चीज़ों को पहले तो कर लेना है अच्छी तरह से मिक्स, और अब हम इसे कुछ देर के लिए पका लेंगे जब तक कि जो कैरी है, मिर्चें हैं, सभी चीज़ें थोड़ी थोड़ी सी सॉफ्ट नहीं हो जाती। तो आज की जो हम रेसिपी बना रहे हैं इसे आप बनाकर 2 से 3 महीने के लिए आराम से आप स्टोर भी कर सकते हैं। आपको इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। अब यहाँ पर जब आप सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे तो फिर हम इसके अंदर डालेंगे स्पाइसेस। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं इसके अंदर शामिल करने लगी हूँ लाल मिर्च।
सब्ज़ मिर्चें हमने इसके अंदर काफ़ी सारी डाली हैं, तो इसके अंदर लाल मिर्च की इतनी ज़रूरत नहीं होगी, तो मैंने यहाँ पर कश्मीरी लाल मिर्च डाली है, थोड़ा इसका कलर जो है वो खूबसूरत हो जाएगा। उसके साथ ही हम इसमें हल्दी डाल देंगे आधा चम्मच, और तकरीबन आधा चम्मच ही मैं इसके अंदर डाल रही हूँ नमक का। इन सभी बेसिक मसालों को डालने के बाद अब हमने इनको भून लेना है जब तक कि जो मिर्चें हैं उनका कच्चापन ख़त्म नहीं हो जाता। यहाँ पर भुनाई के दौरान आपने इसके अंदर पानी का छींटा बिल्कुल नहीं लगाना, ठीक है? तो आपने टमाटर के पानी के अंदर ही आपने इसको भून लेना है, और थोड़ा हल्के फ्लेम के ऊपर भूनेंगे ना, तो सभी मसाले बहुत अच्छी तरह से आप इसको भून सकेंगे। तो जब सभी चीज़ों को आप अच्छी तरह मिक्स कर लें, थोड़ी देर के लिए आप इसको 1 से 1.5 मिनट के लिए भून लेंगे, तो हम इसके ऊपर ढक्कन लगा देंगे, और ढक्कन लगाकर हम इसे 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे, ताकि अच्छी तरह मिर्चें भी पक जाएँ और उसके साथ ये तमाम चीज़ें जो है ना वो थोड़ी-सी सॉफ्ट भी हो जाएँ। और तकरीबन 3 से 4 मिनट के बाद ये देखिए माशाल्लाह सभी चीज़ें बहुत अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गई, क्योंकि इनको वैसे भी इतना ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं होती। तो बहुत ज़्यादा जल्दी से आपकी जो रेसिपी है ना बन के तैयार हो जाएगी। तो माशाल्लाह यहाँ पर आप देख सकते हैं ज़बरदस्ती सभी चीज़ें जो हैं वो अच्छी तरह से पक चुकी हैं। अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे जिस मसाले को हमने ज़बरदस्त सा हल्का-हल्का सा दरदरा करके रखा हुआ था ना, वो तमाम मसाला हम इसके अंदर डाल देंगे। इस तरह ये मसाला डालने से आपको बहुत ज़्यादा मज़ेदार सा टेस्ट मिलेगा, और उसके साथ हम इसके अंदर डालेंगे बिल्कुल थोड़ा-सा गुड़। शक्कर हो तो 1 चम्मच शक्कर डाल लीजिए, गुड़ है तो इस तरह से करके छोटी-सी डली डाल लीजिएगा। इससे ये होगा कि जो मिर्चें हैं वो बहुत ज़्यादा तीखी होती हैं, तो मिर्चों का थोड़ा-सा आपको इसके अंदर जो फ्लेवर है ना तीखे के साथ हल्का-सा मीठा भी मिलेगा, और इसके साथ हमने इसके अंदर कैरी डाली है, तो जिससे आपको खट्टा-मीठा बड़ा ही मज़े का टेस्ट मिलेगा, और आपका दिल करेगा इसे बार-बार बनाने को। अब सभी मसाले हमने इसके अंदर जब शामिल कर दिए हैं, दोबारा से मैं इसके ऊपर हल्का सा ढक्कन लगा रही हूँ, ताकि और अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए, और 2 से 3 मिनट के बाद यहाँ पर सभी चीज़ें बहुत अच्छी तरह से पक चुकी हैं। इनको हम यहाँ पर कर लेंगे अच्छी तरह से मिक्स, और हम इसके ऊपर अब डालेंगे सब्ज़ धनिया। सब्ज़ धनिया डालने के साथ ही दोबारा से हल्का से इसको मिक्स कर लेंगे। अब आपने अगर इसको सेव करना है तो फिर हम इसके अंदर डालेंगे 2 चम्मच सिरके के। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही थी कैरी की चटनी, जो कि बहुत ज़्यादा कमाल की बनती है, और आप इस चटनी को आराम से 2 से 3 महीने के लिए सेव कर सकते हैं, अगर आप मेरे इस नए तरीके के साथ अचारी कैरी की चटनी को बनाते हैं। तो बस इसको डालकर हमने जो सिरका डालकर आप इसको मिक्स कर लीजिए। मिक्स करने के बाद हमारी ज़बरदस्त चटनी तैयार हो चुकी है, और इसे हम निकाल लेंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितनी ही मज़ेदार, ज़बरदस्त और टेस्टफुल सी जो कैरी की चटनी है हमारी बनके तैयार हो चुकी है, जिसे हमने बिल्कुल अलग अंदाज से बनाया है, और इसे आप आराम से 2 से 3 महीने के लिए सेव कर सकते हैं। जब दिल करे निकालें और आप एंजॉय करें। और अगर आप इसके साथ जब भी आपने इसको खाना हो, तो इसका हल्का सा इस तरह से करके आप इसका तड़का बना लीजिएगा। हल्का सा ऑयल डाल लीजिए, उसमें थोड़ी सी जो होती हैं साबित छोटी लाल मिर्च वो डाल लेंगे, हल्का से इसमें ज़ीरा डालकर 2 से 3 दाने कलौंजी के डालकर ज़बरदस्त सा हल्का सा तड़का तैयार करेंगे, और ये जो चटनी बनाई हुई थी इसके ऊपर हम ये जो तड़का है ना ये तमाम हम इसके ऊपर डाल देंगे। आप चाहो तो देसी घी का भी तड़का बना सकते हो, जैसे आपका दिल करे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितनी ही मज़ेदार ज़बरदस्त सी हमारी जो कच्चे आम की कैरी की जो चटनी है वो बन कर के तैयार हो चुकी है, जिसे आप आराम से 2 से 3 महीने के लिए खा सकते हैं। तो अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद है तो चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बेहद टेस्टी, बहुत ज़्यादा मज़े की बनती है, तो ज़रूर ट्राई करिएगा। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी आज की रेसिपी कैसी लगी। दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।